ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध से अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 23। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गतचेतसः। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधु गण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तात्पर्य, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक तथा मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले तथा प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलतः वह भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, श्रीमद् भागवतम 9:4-18। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान की महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूँकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे तक सबको आवाज़ आ रही है? ठीक से सुन पा रहे हैं सभी लोग?
मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तो हम सभी के लिए संसार के कष्टों का निवारण कैसे किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में सभी लोगों के जीवन का केंद्रीय प्रश्न तो यही है, दुखों का निवारण और सुख में वृद्धि। और सुख की सामान्य परिभाषा जगत में वो तो केवल दुखों का निवारण ही रहता है, क्योंकि एक के बाद अलग अलग प्रकार के दुख आते ही रहते हैं, और केवल अगर उन दुखों का निवारण कर पाएँ तो ही हम अपने को समझते हैं कि बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त कर ली, और उसी को ही एक सुख हम समझते हैं। तो इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पूरी जो प्रगति है सामाजिक वैज्ञानिक, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है कि किसी तरह से कष्टों का निवारण किया जाए। पूरी साइंस विज्ञान जो है उसका यही एकमात्र उद्देश्य है, कष्टों का निवारण कैसे किया जाए। हरे कृष्णा। ये किसके पुत्र हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं अपने बच्चों को संभाल के रखिए। तो यहाँ पर अभी इन 4 पदों में, इस एक श्लोक में एक ऐसी बात बताई जा रही है जिसके द्वारा इस पूरी समस्या का समाधान बताया जा रहा है। इतिहास में कितने महान महान विचारक इस विषय के ऊपर विचार किए, युक्तियां बनाए, समाज सुधारक अनेक अनेक कार्य किए, और वर्तमान समय में वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कष्टों का निवारण तो नहीं हो रहा है। बल्कि उल्टा दिख रहा है, जितने ज़्यादा कष्टों का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं तो कष्ट तो और बढ़ते जा रहे हैं। हमारा चिकित्सा विज्ञान प्रगति कर रहा है तो बीमारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीमार लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है। जितना ज़्यादा हम शांति 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 के बारे में बोल रहे हैं तो उतना ही देख रहे हैं लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। घर के अंदर लड़ाई करते हैं, पति पत्नी लड़ाई करते हैं, भाई भाई लड़ाई करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लड़ाई करते हैं। अधिक से अधिक ये होता जा रहा है। ये कुछ विस्लिंग है ना। उसी प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप, जितना हम समझ रहे हैं कि हमने प्रकृति को हम ज़्यादा समझ रहे हैं, अभी हम विज्ञान से ज़्यादा अच्छे समझते हैं प्रकृति कैसे काम करती है, ऋतुएं कैसे आती हैं, ये पृथ्वी कैसे अपनी कक्षा पे घूम रही है, कहाँ है क्या है, जितना समझ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप तो और बढ़ते जा रहे हैं। कितने कितने करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग घोषणा करते रहते हैं। हजारों हजारों करोड़ों की भारत के विकास मतलब यही परेशानियों से बचना, और उसका टैक्स हम लोग दे रहे हैं। हमारी आय में से कितना बड़ा भाग इसमें जा रहा है, और जो हमारी आय का जो भाग हम लोग लेते हैं वो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में हम इन्हीं चीज़ों के लगाते हैं कष्टों का निवारण के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा परिवार है जो कष्ट से रहित है? कौन सा व्यक्ति है जो कष्टों से रहित है? तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि हम हर व्यक्ति आज नहीं हजारों सालों से यही प्रयास करता आ रहा है, और फिर भी कष्टों का कोई निवारण दिख नहीं रहा है। उसका कोई आने वाले भविष्य में भी उसका कोई समाधान का कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये प्रश्न होना चाहिए कि ये कष्टों का निवारण संभव भी है कि नहीं है, और है तो कैसे? जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से तो नहीं है। ये तो कम से कम एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से हम प्रयास, क्योंकि आज थोड़े ना प्रयास कर रहे हैं,
इतने सालों से भौतिकतावादी प्रचार, ये जो प्रयास है इस जगत को सुखमय बनाना, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से इस जगत के अंदर के कष्टों को ख़त्म कर देना, ये जो डायरेक्शन है समाज की, जो मेन डायरेक्शन है, समाज के ज़्यादातर लोग इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उनके प्रयास तो हजारों साल से विफल होते रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आज भी वही चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है। पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, चबाए हुक्म चबाए जा रहे हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं है। एक समस्या का समाधान उससे और नहीं 10 समस्याएं, उसका समाधान उससे और नहीं 50 समस्याएं। तो इसलिए ये रास्ता तो, इससे तो कोई समाधान नहीं होने वाला, ऐसा बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं। तो कैसे फिर क्या समाधान होगा? तो यहाँ पर एक उपाय बताया है, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। बताया है कि जो मेरा आश्रय ग्रहण करके मेरी कथा, मेरे विषय में जो मेरी कथाएं बड़ी कर्णों के लिए, मन के लिए और आत्मा के लिए मृष्टाः, बड़ी मधुर हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो मेरे विषय में इस प्रकार से श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, तपन्ति विविधास्तापा न एतान। ये लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के जो ताप हैं, अलग अलग प्रकार के जो कष्ट हैं, वो इन कष्टों का अनुभव नहीं करते हैं। संसार में ताप तो रहते हैं, इस भौतिक जगत, ये दुखालय में तो बाह्य दृष्टि से दुख तो रहेंगे, ये शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर तो मरेगा, लेकिन जो मुझ में आश्रित हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण कर ली है और जो शरण ग्रहण करने के कारण पूरी उनका चित्त, मन पूरी तरह से मेरी सेवा में रत है, श्रवण कीर्तन में इत्यादि। कृपया अपने मोबाइल फ़ोन सब लोग बंद करें, पहले भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑलरेडी 2 बार ये मोबाइल बज चुका है। तो क्या हम अपने मोबाइल साइलेंट में नहीं रख सकते 1 घंटे के लिए? अभी भी यदि किसी का मोबाइल साइलेंट में नहीं है तो प्लीज़ अभी भी आप उसको निकाल के देख के उसको साइड में रख दीजिए। बहुत मुश्किल से तो 1 घंटे का समय मिलता है ये। तो ये जगत दुखालय में है, तो यहाँ पर बाह्य रूप से तो कष्ट आएंगे। वो भगवत गीता का, भागवतम का वो तरीका नहीं है कि इस जगत से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी हट जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये भौतिक जगत है। यहाँ भौतिक पदार्थ का मतलब ही है जिसका एक आदि है, जिसका एक अंत है। हर चीज़ जो भौतिक है उसका एक आदि है, उसका एक अंत है, और इसीलिए मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु सर्वहरश्चाह, वो भगवान कहते हैं वो मैं, मेरी शक्ति है, मैं हूँ मृत्यु, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ उद्घोषणा की है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनको ये ताप नहीं लगते हैं, उनको ये ताप नहीं लगते हैं। न एतान मदगत चेतसः, जिनकी चेतना पूरी तरह से मेरे में लिप्त हो गई है, उनको ये ताप नहीं सताते हैं। तो इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है यदि हम कष्टों से निवारण चाहते हैं तो। और इसके उदाहरण हम देखते हैं भगवान के महान भक्तों के जीवन में। हम इतिहास में देखें तो पांडवों के जीवन में देख सकते हैं, कुंती महारानी के जीवन में देख सकते हैं। बाह्य दृष्टि से पांडवों के जीवन में बहुत कष्ट आए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। एडिक्शन की हद है। हम लोग मोबाइल से इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि हम साइलेंट में भी नहीं रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। टू मच। अभी भी किसी का मोबाइल साइलेंट में नहीं है तो कृपया उसको साइलेंट में रख दीजिए, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। तो पांडव, कुंती, वो तो भगवान से उनका रक्त का संबंध था, कुंती का। अर्जुन, उनका भी रक्त का संबंध था, और अर्जुन भगवान के मित्र हैं।
लेकिन उनको भी युद्ध करना पड़ा। और युद्ध मतलब तो मजाक नहीं होता है, युद्ध मतलब तो बहुत कष्टदायक चीज़ होती है। और वो भी वैसा युद्ध जो अर्जुन ने लड़ा था, जिसमें संसार के सभी महानतम योद्धागण वहाँ उपस्थित थे। और युद्ध तो एक बात है, लेकिन जीवन में वो द्रौपदी का अपमान और उनको राज्यपाट से निकाल देना, और वो उसके बाद आने के बाद भी उनको राज्य ना देना, लाक्षागृह में जलाना, क्या क्या नहीं उन्होंने देखा। तो एक दृष्टि से ये बड़ा प्रश्न है कि भगवान के भक्त हैं, भगवान साथ में ही हैं, वो देख रहे हैं ये सब कष्ट उनको हो रहा है, फिर भी ये कष्ट का निवारण क्यों नहीं हो रहा है उनके जीवन में। तो वास्तव में पांडवों के जीवन में कोई कष्ट नहीं था। इसलिए कुंती महारानी तो यही प्रार्थना करती हैं, विपदाः सन्तु शश्वतः, ये विपदाएं बार बार आएं, क्योंकि ये विपदा आने से आपका दर्शन होता है, आपका स्मरण होता है। और जब आपका स्मरण होगा तो ये भव दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन होने से इस भव जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। इसलिए अच्छा है विपदा है, क्योंकि जब विपदा आती है तो आप हमारे साथ आते हैं, साथ रहते हैं, आपका स्मरण होता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी को ये जो संसार की जो विपदाएं थीं, जो भी उनके साथ घटित हुआ, वो उनको कष्ट में नहीं था। उनका कष्ट क्या था, जब कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे थे कि अभी सब ठीक ठाक हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, अभी मैं जाता हूँ, वो उनको कष्टप्रद लगा। तो इसलिए भगवान के भक्त ये समझ पाते हैं कि अगर हमारा कष्ट है तो एक ही कष्ट है। आत्मा के लिए कष्ट क्या है, कृष्ण विस्मृति, भगवान कृष्ण को भूलना ही एकमात्र कष्ट है, अन्य और कोई कष्ट नहीं है आत्मा के लिए। बाकी सब कष्ट तो कृत्रिम रूप से हमने अपने ऊपर डाल लिए हैं। हमने ऐसा हमने अपनी गलत पहचान बना करके इस शरीर से, इस संसार से, वो सारी जो परिवर्तन जो संसार में होते हैं, वो परिवर्तनों को हमने हमारे में परिवर्तन हो रहा है ऐसा मानने के कारण वो कष्ट हमें हो रहे हैं ऐसा लगता है। इसलिए भागवतम में अन्यत्र कहा गया है, भयम द्वितीय अभिविनेशितः स्यात्। भय का मुख्य कारण है कि अपने को न पहचान करके कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, ये भूल करके ये शरीर ही मैं हूँ, ये मन ही मैं हूँ, और ये संसार मेरा है, मेरा इससे नित्य संबंध है संसार से, संसार में मेरे संबंधी हैं, मेरा पैसा है, मेरा घर इत्यादि, मैं और मेरा, ये जो गलत पहचान है, यही हमारे सभी भय का कारण है। तो क्योंकि एक भक्त, एक जो धीरे धीरे साधना करके शुद्ध हो जाता है, वो ऐसी सभी गलत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए ये शब्द आते हैं, मद आश्रयाः। वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वो स्पष्टतः जानते हैं कि शरण ग्रहण करने का अर्थ है कि अभी हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान को संतुष्ट करना। वही हमारे लिए हितकर है, वही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वही हमारी संवैधानिक स्थिति है। फिर ऐसा करते हुए जब हमने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है, यदि हम गुरुजनों के मार्गदर्शन में जो जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा में नियोजित है, तो फिर हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे जीवन में कष्ट आएँ, कुछ भी परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, लेकिन वो सब कुछ भगवान का एक विशेष आयोजन हमारे को भगवत चेतना में लाने के लिए है। इसलिए भक्त का दृष्टिकोण क्या होता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतम विपाकम हृद्वाक मनोभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो भी विपदाएं, जो भी परिस्थितियाँ आएँ, वो कृष्ण की विशेष कृपा मानते हैं भक्त। तो कितना बड़ा अंतर है एक वास्तविक भक्त में के दृष्टिकोण में और सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में। एक भक्त जो कष्ट आते हैं उसको भगवान का अनुग्रह मानता है, भगवान की विशेष कृपा मानता है। तो अभी कुछ समय पहले मैं एक भक्त से मिला, कई समय बाद। वो बहुत समय हमारे मंदिर में आते थे, उनका पूरा परिवार आता था,
और बहुत सेवाएं भी करते थे अलग अलग प्रकार की। जब भी करते थे, जब कभी कभी मतलब जो प्रभु थे पुरुष वो नियमित करते थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे कभी कभी करते थे। इतने ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड थे। तो फिर एक उनके जीवन में बहुत एक हादसा तो संसार में हादसा होता ही रहता है, ये संसारी हादसे के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन हर मृत्यु एक हादसा है, और मृत्यु होनी है, और इसके अलावा और बहुत सारे हादसे हैं। तो वो 4 लोग थे, 4 में से एक अचानक चले गए, उनकी लड़की। तो बड़ी ही विकट परिस्थिति में वो लड़की सुसाइड कर लिया। सो वो अभी मैं उनसे मिला तो अभी वो भक्ति से बिल्कुल दूर हो गए हैं। वो भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, वो किसी भक्त से मिलना नहीं चाहते हैं, वो इस्कॉन का नाम इस्कॉन में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में खेद विचार है कि भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। हम तो भगवान के भक्त थे, हमारे साथ ये कैसा कष्ट क्यों आया। तो ज़्यादातर लोग जो भक्ति करते हैं उनकी विचारधारा जब तक भक्ति सिद्धांत में सिद्ध नहीं निश्चित नहीं होती है, तब तक उनको लगता है कि भक्ति का मतलब है भगवान हमें कष्टों से बचाएंगे, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। लेकिन जब पांडवों के जीवन में भी कष्ट आए तो हम कौन से, सामान्य शब्दों में, खेत की मूली हैं हम कौन से भक्त हैं, हम क्या भक्ति करते हैं पांडवों के सामने, जो कि हम तो भगवान पांडवों के उदाहरण से सिखाते हैं कि भक्त का मतलब नहीं है कि वो सोचे कि भक्ति करने का मतलब है भगवान को हमने अपना दास बना लिया। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, भक्ति करने का मतलब एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जिसको भगवान कहते हैं, जो सारे संसार का नियंत्रण करता है, उसको थोड़ा सा कुछ पत्र पुष्प फल इत्यादि अर्पित करो और वो भी आपका नौकर बन के खड़ा रहेगा, आपके सारे जो भी कष्ट आएंगे उसका निवारण करेगा। आपने इतना बढ़िया एक सर्वेंट आपने नियुक्त कर दिया, बड़ा अच्छा बिजनेस है ये, कितना इंटेलिजेंट प्रपोजिशन है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, करेक्ट, और वो भी सोता है रात में, करेक्ट। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो कि नहीं सोता हो। तो लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है टॉप मोस्ट सिक्योरिटी गार्ड को खरीद लेना। सबसे बड़े शक्तिशाली हैं भगवान, से बड़ा सिक्योरिटी कौन दे सकता है ना। और भगवान तो खुद बोलते हैं मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो इसलिए वो तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, और इसलिए अभी हम उनकी भक्ति करेंगे और अभी वो जो है हमारे सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाएंगे। तो जब कुछ जीवन में कष्ट आते हैं तो फिर हमें शंका होती है, अरे आपको तो हमने सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो आपको इतने आपके मंदिर में कितनी बार गए, है ना, आपकी पूजा भी की, आपका नाम भी लिया, और जब जरूरत पड़ी तो आपने हमारी सिक्योरिटी की नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। सामान्य लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, क्योंकि लोग भक्ति सिद्धांत नहीं समझते हैं। भक्ति क्या है, भक्ति बोलते हैं लेकिन भक्ति समझते नहीं हैं। सामान्यतया संसार में जो भक्ति के नाम पे प्रचारित है वो भक्ति नहीं है, वो एक सुकृति है, एक पुण्य है। केवल भगवान के मंदिर में जाना और उनसे कुछ याचना करना, ये एक वास्तव में ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मिश्रित भक्ति बोलते हैं, या तो बहुत ही मिश्रण जिसमें ज़्यादा है और भक्ति बहुत लेश मात्र है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है वो यहाँ पर शुद्ध भक्तों का वर्णन हो रहा है, जो सब कुछ स्पष्टतः समझते हैं कि भक्ति मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य सारी अभिलाषाएं, अपने लिए सुख प्राप्त करने की सभी इच्छाओं को छोड़कर केवल कृष्ण जिसमें संतुष्ट हों, जैसे संतुष्ट हों, उस उद्देश्य से उन क्रियाओं को करना, उसे भक्ति कहते हैं। जिनका जीवन इस प्रकार से संचालित होता है वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो ऐसे भक्त, और ये जो भक्त थे जिनका हमने वर्णन किया, ऐसे जो भक्त हैं
वो बहुत कनिष्ठ भक्त कहते हैं, भक्त प्राय। वो एक भक्त की परछाई है। कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सही प्रकार से नहीं समझते हैं, इसलिए वो भक्त की परछाई जैसे हैं। इसीलिए कभी भी वो भक्ति से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अभी वो स्थिर नहीं है, उनकी समझ क्लियर नहीं है। इससे हमको क्या समझना चाहिए कि श्रुतेक्षतः पंथा, इसलिए भगवान को देखने का तरीका है सुन करके भगवान को हम देखते हैं। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहाँ होते कृष्णा लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को समझने में कभी आलस से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण में हमारा सुदृढ़ रूप से मन लगेगा। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं, अब उनमें आप देखिए, जब कष्ट आते हैं तो वो स्वागत करते हैं, भगवान आपकी विशेष कृपा है, आपने ये कष्ट हमको दिए। और मिश्रित व्यक्ति, मिश्रित भक्त है, वो कंफ्यूज हो जाता है, भगवान ने कष्ट क्यों दिए, इतना बड़ा अंतर है। और जो भक्त जब कष्ट आते हैं तो वो भगवान को धन्यवाद करता है, बल्कि इतना नहीं, एक भक्त तो भगवान की सेवा में अगर कष्ट लेना पड़े तो भी साहस लेता है, खुद जाकर के लेता है कष्ट। तो ऐसी भी भगवान की सेवाएं होती हैं, जैसे प्रचार की सेवा है विशेष रूप से, या इस भौतिक जगत में अन्य भी सेवाएं हैं, शारीरिक कष्ट इत्यादि तो लेने ही पड़ते हैं। तो जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर क्योंकि हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, तो एक मुसलमान काजी ने आदेश दिया कि इनको 22 बाज़ारों में कोड़ों से पीटा जाए, जब तक ये मर नहीं जाए तब तक। हाँ, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासन था, 500 वर्ष पहले की घटना है। तो हरिदास ठाकुर उनसे बोला गया, देखो तुम्हारा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, तुम ये हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हो, तुम ये भगवान का ये नाम लेना बंद कर दो, कृष्णा हम तुम्हें नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। तो उनके पास बड़ा अच्छा अवसर था, वो उनको लगता है कि देखो भगवान ने इनको बुद्धि दी है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है भगवान ने मुझे बचा लिया। करेक्ट, कोई सामान्य व्यक्ति भक्त होता तो ऐसा सोचता, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो तो मेरे प्राणों से भी अधिक मुझे प्रिय है, आपकी जो इच्छा है आप कर लीजिए। तो उन्होंने उनको मारा 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 मारा, हाँ, लेकिन उन्होंने वो हरि नाम नहीं छोड़ा। तो भगवान के जो भक्त हैं वो तो भगवान की सेवा के लिए कष्ट लेते हैं। तो ये एक महान गुण है जो भक्तों का होता है। तो हालांकि हम अभी बहुत दूर हैं उससे, हमें थोड़ा बहुत ही कष्ट होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कम से कम हमें सैद्धांतिक रूप से समझना चाहिए कि ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें इतना सुदृढ़ होना है। और उसके लिए हमें सिद्धांतों को समझना होगा, सत्संग में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना होगा, अपने चित्त को एब्जॉर्ब करना होगा। आर्टिफिशियली ये नहीं होगा, कृत्रिम रूप से नहीं होगा। ये जब हमारा भगवान के कथा में, भगवान की सेवा में जब हम अत्यधिक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसमें पूरे रत हो जाएंगे और उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, भगवान की सेवा में अत्यंत महान आनंद का अनुभव करेंगे, तो फिर ये कष्ट नगण्य हो जाएंगे, ये सब बड़े क्षीण हो जाएंगे। करेक्ट। जैसे इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, किसी एक भौतिक चीज़ के बारे में यदि हम बहुत ज़्यादा लगाव हमारा होता है, हम उसके पीछे पागल जुनून होता है हमें, तो फिर उसके रास्ते में कुछ भी हो जाए, कष्ट हो जाए, हम उसको फिर वो हमें कष्ट नहीं लगते हैं। जैसे देश के लिए जो वीर होते हैं, जो देश के लिए बलिदान देते हैं, तो वो आराम से सीने पर ऐसे गोली खा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो जो विचार है मुझे देश के लिए बचाना है, वो इतना ज़्यादा उनकी चेतना को एब्जॉर्ब कर लेता है कि उनके लिए गोली लगना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। तो ये तो एक भौतिक चीज़ है। तो जब भगवान के प्रति जब हमारा लगाव हो जाए, भगवान की सेवा में हम इतने अधिक भगवान की सेवा के लिए उत्सुक हो जाएं, तब फिर ऐसा होगा कि ये भौतिक जगत के ताप न तपंती, फिर वो हमें कष्ट नहीं प्रदान कर सकते। तो सस्ता नहीं होगा ये। केवल ऐसा नहीं कि मंदिर आए, थोड़ा बहुत जप किया, थोड़ा बहुत कुछ किया और हम अपेक्षा करें कि बस अभी हमारे सब कष्ट निवारण हो जाएगा।
ऐसा नहीं होगा, सस्ता नहीं है। इसके लिए हमें जो कीमत चुकानी है वो चुकानी होगी, और वो जो कीमत है वो है कि हमें इस प्रकार भगवान की सेवा में निष्ठ होना पड़ेगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस, भगवान की सेवा का परम रस, उसको आस्वादन करना होगा। और भगवान की सेवा का रस आस्वादन करने का मतलब है भौतिक जगत के रस से विरक्ति प्राप्त करनी होगी। ये भौतिक जगत के जो सुखों के प्रति हम ललायित रहते हैं उससे निकलना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेंगे? तो सुख दुख में जो भी है भगवान की सेवा में अपने को अधिक से अधिक लगा कर। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। वो एक सम्राट थे, बहुत व्यस्त व्यक्ति थे। आप सोचिए सम्राट कितना व्यस्त व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वचनों को भगवान के गुणगान करने में लगा दिया। जो शासन करते थे वो भी केवल भगवान के आदेश के अनुसार करते थे, भगवान का आदेश के अनुसार शासन करते थे, और केवल भगवान का ही अपने सभी प्रजा को कृष्ण भक्त बनाने के लिए प्रयास करते थे, और खुद मंदिर की मार्जन करते थे। हाँ, तो इतना व्यस्त थे, लेकिन व्यस्तता भी भगवान के आदेश के अनुसार थी, इसलिए उनकी सारी व्यस्तता भी कृष्णमय हो गई थी। इसलिए अब उनका मन, उनकी इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लगी हुई थी। और हम लोग हैं, छोटा छोटा हमारा बिजनेस है, छोटा छोटा जॉब है, और उसमें भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं क्योंकि लगाव नहीं है हमको। तो इसलिए धीरे धीरे क्रमिक रूप से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार से गंभीरता से लें। हमारे पास समय बहुत कम है, बड़ा कष्ट आने वाला है, कभी भी आ सकता है। वो कष्ट आया और हमारी तैयारी नहीं हुई, हम इस स्तर पे नहीं आए, मदाश्रया कथा मृष्टा न तपंती तापाहा, तो फिर जब वो कष्ट आएगा बड़ा, तो फिर कृष्ण का स्मरण करना मुश्किल हो जाएगा और हम कष्ट अनुभव करेंगे, मृत्यु का कष्ट अनुभव करेंगे, बुढ़ापे का कष्ट अनुभव करेंगे, स्वजनों की मृत्यु का कष्ट अनुभव करेंगे। तो इसलिए इमरजेंसी है ये हम सब के लिए। तो इस तरह से इस विषय की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। तो ये जो हमने आज श्लोक पढ़ा, ये भक्तों के लक्षणों को बताने वाला एक श्लोक है। 3 श्लोक में, वास्तव में 4 श्लोकों में भगवान के भक्तों के गुणों का परिचय दिया है। इससे पहले का जो श्लोक है उसमें बताया है मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। तो ये कीमत है, ये कीमत चुकाने से वो जो आज का श्लोक पढ़ा, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति, वो प्राप्त होगा। सस्ते में नहीं है, ये करना होगा पहले। अविचलित भाव से भगवान की दृढ़व्रत भक्ति, मत कृते त्यक्त कर्माणः, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त बाकी जो हम तथाकथित अपने कर्तव्य समझते हैं वो सब छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति करनी होगी। हमारे जीवन का एक ही कर्तव्य है वास्तव में, और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जो शास्त्रों में भगवान भक्ति के अंदर जो बताए हैं, हाँ, तो उसके अंदर पारिवारिक जीवन है। यहाँ पर बताया त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने संबंधियों को सबको छोड़ देना चाहिए। तो भी बड़ा आश्चर्य लग सकता है कि इसका क्या मतलब है। आप सब लोग गृहस्थ हैं, अधिकतर लोग, तो क्या हमें क्या करना चाहिए? त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजनों बांधवों को सबको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ है उनसे आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। आसक्ति रहित होकर के वो उनके साथ हमारा संबंध है कि हम सब कृष्ण के तरफ जाने वाले रास्ते में भगवान के आयोजन से जुड़े हैं और एक दूसरे की मदद करें भगवान की तरफ चलने में। यही हमारा वास्तविक संबंध का मूल का सार है। लेकिन हम जो संबंध स्थापित करते हैं वो आसक्ति से करते हैं। हमें हमारे उसमें एक आनंद मिलता है, ये हमारा बच्चा है, बच्चे से हमें लगाव, तो हमें उससे इंद्रिय भोग, मानसिक शारीरिक सुख प्राप्त होता है। तो ये अज्ञानता है संबंध में। लेकिन जो वास्तविक एक भक्त है उसका, वो इस जगत में कृष्णेर संसार कर, वो संसार
का केंद्र कृष्ण को बनाता है। तो और जो भी उसके कर्तव्य हैं वो समझता है मेरा कर्तव्य वास्तव में परिवार को चलाने के पीछे मेरा कर्तव्य नहीं है केवल परिवार चलाना, परिवार इसलिए चलाना है क्योंकि ये भक्ति में मैं सबको लेके आना मेरा कर्तव्य है, मिल करके भगवान की सेवा करना कर्तव्य, इसलिए हम संसार को चला रहे हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन को मेंटेन करने। तो क्या फ़ायदा है परिवार को मेंटेन करने का यदि केंद्र भक्ति नहीं है, तो केंद्र भगवान की सेवा नहीं है, तो ऐसा परिवार क्या फ़ायदा है। हाँ? तो ये केंद्रीय लक्षण है भक्त का, ये केंद्रीय गुण है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा। हाँ? और फिर ये लक्षण प्राप्त होगा जो हमने आज के श्लोक में पढ़ा। तो इसलिए फिर आगे अगले श्लोक में आगे कहते हैं त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते श्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। हे माते, कपिल भगवान माता अपनी माता देवहूति से ये वचन कह रहे हैं, हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो ये निचोड़ में ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी एक ये प्रार्थना होनी चाहिए, सबसे हमारा आकांक्षा ये होनी चाहिए, प्रार्थना भगवान से सबसे ये होनी चाहिए कि हमें संग दोष हरा, ये असत्संग, ये संसार की जो आसक्ति को हरने वाले जो भक्त संग है वो संग हमें प्राप्त हो। एक संग प्राप्त करने की प्रार्थना करनी है, दूसरा संग छोड़ने के लिए असत्य संग छोड़ना है, सत्संग से भगवान से लगाव, भगवान के भक्तों से लगाव हो, संसार से आसक्ति छोड़ने के लिए। तो इसलिए हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो, भक्तों का संग हम करें, सुने, श्रवण करें, कीर्तन करें, भगवान की मिलकर के सेवा करें, प्रचार करें। कितना कुछ हमें करने के लिए है भगवान की सेवा में। तो समय व्यर्थ नहीं गंवाएं, और चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी ये जो भगवान की सेवा है ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। दुख सुख जो भी है हमारी सेवा नहीं रुकनी चाहिए, वो हमारी होती रहनी चाहिए। जितनी भी हमारे हाथ में क्षमता है, जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हमारी सेवा हमें करते रहना चाहिए। तो फिर ये सब लक्षण हमारे जीवन में हमको प्राप्त होंगे। तो अभी ये बहुत समय से इस प्रकार से सत्संग भी नहीं हो रहा था, तो अभी कुछ संभव है तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो, आप लोग सब मिलें और फिर वो प्रचार भी करें, हम लोग पुस्तक वितरण करें, जाएं, लोगों को संदेश दें। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ें हैं। ये है श्रीमद् भागवतम। ये तो 1-2-3 श्लोक पढ़े हैं, ऐसे श्लोकों से भरा हुआ है। 18,000 श्लोक हैं ऐसे। तो सोचिए आप, यदि हर रोज़ इस प्रकार से आप श्रवण करेंगे तो आप कितना हमें अमृत पान करेंगे और कितनी दृढ़ता हमारे अंदर आएगी। इसलिए जो भक्त नियमित रूप से अभी आ रहे हैं मंदिर में, भगवद गीता है, पढ़ा है, कुछ समझे हैं, तो अभी उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। हाँ, तो जिनके पास भी वो श्रीमद् भागवतम नहीं है तो लीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कीजिए और इस प्रकार से आगे बढ़िए साधु संग में। हरे कृष्णा। यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विजय कृष्ण प्रभु। आसक्ति को छोड़ करके अपने काम करना है, तो हम अपने कामों से कब मुक्त होंगे? भौतिक संस्कृत कर्तव्य शरीर से के संबंध से कब मुक्त होंगे? तो वो तो कभी भी हो सकते हैं। उसके लिए तो ऐसा नहीं कि सांसारिक कर्तव्य खत्म होंगे तब जा कर के होगा। जब भी हम
कृष्ण चेतना को प्राप्त, पूर्ण कृष्ण चेतना में स्थित होने पर हम देह बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तुरंत आध्यात्मिक देह प्राप्त करते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। वास्तव में जब हम शरणागत होते हैं तो कृष्ण हमें आत्मसम कर लेते हैं। उसको रियलाइज़ करने में समय लगता है कुछ, लेकिन वास्तव में ये हमें इस भौतिक जगत में रहते हुए हम अपने इस पूरे शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं जब हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो। जहाँ तक बात है कि भौतिक कर्तव्य कब तक चलने चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है। तो शास्त्रों में भगवान ने मनुष्य जीवन के लिए सोपान बनाए हैं आश्रमों के रूप में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि संसार में शरीर समाज तो चलना है, तो इसलिए अलग अलग स्टेजेस में भगवान ने अलग अलग कर्तव्य दिए हैं। कर्तव्य अंत में वो सभी चीज़ें कृष्ण सेवा में होने पे वो कर्तव्य तो रहता है हमेशा, लेकिन उसके प्रकार बदल जाते हैं। एक ब्रह्मचारी गुरु के कुल में रह करके गुरु की सेवा करके सीखता है भगवत सेवा करना। गृहस्थ पत्नी के साथ रह के, बच्चों के साथ रह के इस संसार की जो भौतिक शरीर को चलाने की आवश्यकता है उसको उत्पन्न करता है और उस प्रकार से भगवान को सब समर्पित करता है और भगवान का ध्यान चिंतन तो नाम जप तो करता ही है, ये उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन जब एक स्थिति आने पर पंचोस्फोर्धम, लगभग बच्चे कुछ हद तक अपने कम से कम एक लड़का अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तब फिर व्यक्ति को चाहिए कि अभी उससे निवृत्त हो भौतिक कार्यों से, और फिर जो डायरेक्टली जो श्रवण कीर्तन प्रचार इत्यादि जो क्रियाएं हैं उसमें अपने को अधिक संलग्न करें। तो ये वानप्रस्थ अवस्था है जिसमें कि हम हमारे कर्तव्यों का प्रकार अभी सामाजिक आर्थिक उपार्जन ना रह करके अभी वो सीधा सीधा कृष्ण नाम श्रवण कीर्तन साधना बन जाता है। तो वो समय है। लेकिन अगर किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है पहले गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो बूढ़ा होने पर भी टीवी और पोते पोती नाते नाती उनसे जो लगाव है वो छूटता नहीं है। तो इसलिए वो फिर कभी वानप्रस्थ नहीं बनता है वो घर में ही रहता है, घर में ही सांसारिक आसक्तियों में ही रहता है। तो इसलिए वो प्रशिक्षण जरूरी है। और फिर ऐसा जल्दी से जब भी वो समय आ जाए, जब लड़का बड़ा हो गया, अपना काम संभाल लिया, जो उसके भाग्य में उसको वो करे। अभी हमें हमारे काम करना है, हमारा जो कर्तव्य है हमारी स्टेज का वो करना चाहिए। यही प्रश्न था। हरे कृष्ण। कई बार मतलब हम लोग ऐसे अनासक्त मतलब होने का प्रयास करते हैं। क्या होने का? अनासक्त। लेकिन फिर भी हम लोग दृढ़ता से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उससे कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें मतलब पकड़ के रखते हैं, या ऐसे लगते हैं कि वो हमें बैक पीछे खींच रहे भक्ति में। तो हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे जीव की इच्छा है तो वो भक्ति करे, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ होती रहती को समाव एक स्टेज पे आके जैसे वो हर्डल गेम जैसे होता है, थोड़ा आगे रहता है, आगे पीछे होता रहता है। तो उसको हम कैसे वो आगे बढ़ सकें? हर्डल गेम की तरह हमेशा अवरोध आते रहते हैं। हर्डल गेम में तो थोड़े थोड़े अंतर पे अवरोध आते हैं यहाँ तो अवरोध ही अवरोध है, क्योंकि माया की इतनी इच्छा है हमको अवरोध देने की, उतनी हमारी इच्छा नहीं है अवरोधों को पार करने की। समस्या यहाँ पर माया बहुत परफेक्टली अपना काम करती है, एक क्षण भी गंवाती नहीं हमको खींचने में, सतत रूप से वो हमको खींचती रहती है। तो अगर हमें उसके खिंचाव से रोकना है, बचना है, तो हमें उससे भी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञा होना होगा कि हम हर्डल होने पर रुकेंगे नहीं। लेकिन हमारा इतना प्रबल संकल्प नहीं है, हमारी इतनी प्रबल इच्छा नहीं है। हमें थोड़ा सा भक्ति करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर शिथिल जाते हैं, तो फिर माया तुरंत खींच लेती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें माया का जो स्वाद है वो अभी गया नहीं है, अभी वो भी हमें स्वादिष्ट लगता है, इसलिए हम उसको भी छोड़ने के लिए बहुत तत्पर नहीं है। ड्रग एडिक्ट कोई है, एडिक्ट हो गया है, तो वो एडिक्शन, वो जो उसको भी रस आता है ना उसको खाने में, इसलिए वो अवरोध आते रहते हैं। तो इसलिए उसके लिए पूरी चेतना की शुद्धि होगी तभी होगा वो, और चेतना की शुद्धि के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या यही है कि क्रिया हो ही नहीं पाती है ढंग से, है ना।
तो रोग ऐसा है कि जो इलाज भी नहीं होने देता है, इससे बड़ा मुश्किल रोग है ना। तो इसलिए लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हम भगवान की शरणागत होकर के ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान देखना चाहते हैं कि आप गंभीर हैं कि नहीं। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल प्रयास कीजिए। वो जो माया कर रही है, हर्डल डाल रही है, वो उसका कार्य है, वो उसको करने दीजिए। हमारा जो कार्य है वो हम उसमें कमी तो नहीं कर रहे, वो आपकी चिंता होनी चाहिए। आप माया क्यों ऐसा करेगा, वो उसको छोड़ दीजिए। आप केवल ये देखिए, आपके पास जितनी शक्ति भगवान ने दी है, जितनी स्वतंत्रता आपको दी है, क्या आप उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जानबूझ करके अवसर है फिर भी कुछ शिथिलता बरत रहे हैं, तो फिर वो तो आप ही को सुधारना पड़ेगा, उसका तो और कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी बहुत विचलन हो रहा है, परेशानी हो रही है, माया खींच रही है, तो उससे मत डरिए, उससे परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम कर सकते हैं फिर भी नहीं करेंगे तो ज़रूर परेशानी होगी। करेक्ट। थोड़ा सा माइक में बोलिए। कि पांडव किस प्रकार की भक्ति करते थे कि भगवान उनको इतने प्रिय थे। अच्छा, तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दिन में युद्ध होता था और रात्रि में फिर विश्राम होता था। तो एक घटना है जिसमें रात्रि में जब अर्जुन सो रहे थे तो भी उनके छाती पर कान लगा करके सुना तो उसमें से कृष्ण कृष्ण नाम ही आ रहा था। तो अर्जुन इस प्रकार से उनकी पूरी चेतना में वो ओतप्रोत था कि हम कृष्ण के दास हैं। वो युद्ध भी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध इसलिए किया कि जान करके कृष्ण चाहते हैं इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो इसलिए उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण थे। तो उनके लिए ये 16 माला जप करना ऐसा नियम की आवश्यकता वहाँ नहीं थी, क्योंकि 16 माला नहीं, वो 24 घंटे वो भगवान के नाम, भगवान का नाम, श्रवण कीर्तन, पूरी क्रियाएं सब कुछ भगवान के लिए करते थे। लेकिन हम जैसे अभी हम नवीन भक्त हैं तो इसलिए हमको एक साधना विधि भक्ति करनी पड़ती है, जिसमें हमको एक गुरु के मार्गदर्शन में विधि विधान के अनुसार, है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है पहले एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी ऐसी स्थिति है। लेकिन वो सिद्ध अवस्था में थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से हमेशा भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन सब साथ साथ चलता रहता था। उनके लिए अलग से अभी जप करेंगे फिर अभी कुछ क्रिया करेंगे, ऐसा नहीं था। वो श्रवण कीर्तन क्रिया सब एक साथ चल रही थी उनकी। और बाकी विवरण आप पढ़िए, महाभारत और भागवतम पढ़िए, वहाँ पर आपको विवरण मिलेगा। और किसी का प्रश्न है? ठीक है, यहाँ समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।